हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक क्विक एनर्जी चेक कर रही हूँ और मैंने टॉपिक लिया है कि आपको मिलने के लिए कौन बेचैन है, यानी कि आपके लिए किसके मन में बेचैनी जाग रही है। ठीक है, तो हम ये चेक करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, और मैं एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ गाइज, मैं फुल रीडिंग करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि उसमें सब क्लियरिटी मिल जाती है आपको। ठीक है, और फुल रीडिंग के वही चार्जेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मैं एक व्हाट्सअप वीडियो आपको भेजती हूँ आपके ही व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, उसमें आपको शफल किए हुए कार्ड, आपके सामने ही शफल किए हुए कार्ड निकालती हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती है। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। और गाइज, अगर आपको मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपको मिलने के लिए कौन बेचैन है। देखते हैं, ठीक है, और क्यों बेचैन है ये भी हम देखेंगे। तो 4 कार्ड्स, आपको मिलने के लिए कौन बेचैन है और क्यों बेचैन है ये भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, अपने अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ईमेल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मिलने के लिए कौन बेचैन है, गाइड कीजिए। वेट अ मिनट, एक बार अच्छे से शफल कर लेना चाहिए। ठीक है, और क्यों बेचैन है ये भी देखेंगे। 4 कार्ड्स, मेरे व्यूअर को मिलने के लिए कौन बेचैन है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कौन बेचैन है, ओके ठीक है, मैं 4 कार्ड्स लूँगी अब। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ लेडीज ज़्यादा आ रही हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कौन बेचैन है। हम्म, और अब हम देख लेंगे कि क्यों बेचैन है। वेट अ मिनट गाइस, और ये जो भी है वो क्यों बेचैन है आपसे मिलने के लिए, ये भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तुरंत से। और मैं जानती हूँ कि क्विक एनर्जी है तो इसमें बहुत शॉर्टली मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। क्यों बेचैन है, तो हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं, अपने आप जंप होके। नाइट ऑफ कप्स, एम्परर। ओके, क्यों बेचैन है यूनिवर्स, क्यों मिलना चाहते हैं, रीज़न बताइए। ये बहुत सारे कार्ड हैं, 2 कार्ड्स, क्यों बेचैन है। चलिए हम इस तरह से ले लेते हैं अब 2 कार्ड्स। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल साफ बात है, एस ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार साइन की। आपके लिए कौन बेचैन है जो आपसे मिलने चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई वर्गो, यानी कि कोई आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, आपका साइन हो सकता है वर्गो। ठीक है, वर्गो यानी कन्या राशि होती है, आप सभी को मालूम है। और एम्परर यानी कि एरीज, एरीज को स्ट्रांगली और वर्गो को स्ट्रांगली, आप दोनों का साइन या आप दोनों में से किसी का साइन हो सकता है। तो ठीक है, एरीज यानी मेष राशि और वर्गो यानी कन्या राशि। ठीक है, ये दो दो लोग हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। इस तरह इस राशि के नाम के हो सकते हैं। ठीक है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल में आया होगा या फिर है ना सितंबर में इनका बर्थ हुआ होगा। ठीक है, आपका 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है कुछ कुछ के लिए 5 नंबर भी, ठीक है, और 1 नंबर भी, लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो कौन बेचैन है, मुझे लगता है कि सबसे पहले कोई लेडी है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स में लेडीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो कोई लेडी यानी कि मेरे फीमेल जो हैं वो बेचैन है किसी मेल पार्टनर से मिलने के लिए। ठीक है, क्यों बेचैन है, क्योंकि इनको अब अकेलापन नहीं सहा जा रहा। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि इनका आप फोकस डेफिनेटली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ये ब्यूटीफुल और सुंदर है लेकिन इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। ठीक है, यानी कि जो भी मेरे मेल हैं, मेल देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई मिलने के लिए बेचैन है तो गाइज ये तो मजाक की बात थी, लेकिन जो भी मेरे व्यूअर अगर मेल देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए, अगर फीमेल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी बेचैनी मैं समझ रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, कोई एरीज लियो सेजिटेरियस,
नाम के जो हैं वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि क्योंकि इन्होंने अपना अकेलापन, बेचैनी से बहुत जूझ लिए। यानी कि आपसे दूर रहने की इन्होंने बहुत बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत बहुत कोशिशें कर ली है, लेकिन अब इनसे अकेलापन सहा नहीं जाता। ये आपसे मिलने के लिए बेचैन है, और ये डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि कोई प्रेशर में है। मुझे लगता है कि कोई घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा है इनके ऊपर प्रेशराइज़ हो रहा है, ठीक है? कोई कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मदर हो सकती हैं, कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी फीमेल है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कोई सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, मौसी, आंटी जो भी है, ठीक है? तो ऐसी कोई एनर्जी है जो कि इनको कंट्रोल करना चाहती है। मुझे लगता है कि इस कंट्रोल से परेशान हो गए हैं, इस कंट्रोल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और ये अब इस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं। यानी कि ये कंट्रोल वाली स्थिति है ना, बार-बार कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? किससे बात कर रहे हो? ये चीज़ें इनको बहुत अखरती है, ठीक है? तो ये क्या है कि अब इस मतलब प्रेशराइज़ होना मतलब बहुत ज़्यादा इनको हार्ट ब्रेक दे रहा है, ठीक है? अभी आपसे मिलने की तमन्ना इसलिए रखते हैं क्योंकि बेचैन हो रहे हैं, आपसे बिना बात करे, बिना मिले हुए इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? ये जीवन में बहुत बेचैन, अकेले और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, ठीक है? ये किसी को अपनी मन की बात कह भी नहीं सकते, लेकिन ये आपसे मिल के शायद अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं, ठीक है? ये जिसके भी प्रेशर में है बहुत बहुत रूडली बिहेव करता है, इनसे डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि ये बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं कि इनका इनका और आपका मुझे लगता है ब्रेकअप नहीं है, लेकिन ब्रेक लिया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? आप दोनों में बातचीत होती है बस, लेकिन हाँ ना, छोटी-मोटी बातचीत, लेकिन जो डीपली इमोशंस जो वाली बात होती है वो नहीं होती, ठीक है? आप पहले घंटों बात करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अपनी फीलिंग्स को बयाँ करते थे, लेकिन आप में बिल्कुल लेस कॉन्टैक्ट है, जिसकी वजह से ये आप इस सिचुएशन से बहुत बुरी तरह तंग आ चुके हैं, और अकेले रहना और बेचैनी रहना इनमें होने लगी है, ठीक है? कहीं-कहीं कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये जो भी फीमेल हैं ये बहुत-बहुत आपको मिस करते हैं, ठीक है? और आप ही को याद करते हैं। इवन ये शो ऐसा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है? ये जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आप ही को ये दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे इवन, ठीक है? तो इनको जो प्रेशराइज़ कर रहा है वो ये भी सोचता है कि शायद इनका कुछ ना कुछ चक्कर इस तरह से हो सकता है, मेबी मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ तो मैंने बताया। ये आपको क्यों याद कर रहे हैं ये भी सुनिए, ठीक है? ये इसलिए याद कर रहे हैं कि सबसे पहले इनके ऊपर जो कंट्रोल देखिए, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों ही बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है? किसी को कंट्रोल करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्शन के मतलब इनकी मदर भी होगी तो इनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन या कंट्रोल कर रही हैं कि इनको वो कंट्रोलिंग पसंद नहीं आती, ठीक है? तो एक अपने बच्चे से प्यार की तरह बोले, और दूसरी तरफ कंट्रोल, तो वो चीज़ें अलग हो, रूड होना ऐसे कहूँगी मैं। ये क्यों याद करें कि आपका इनको प्यार याद आ रहा है, ठीक है? आप जिस तरह से इनको प्यार करते थे, घंटों बातें करते थे, आपसे मेल मिलाप था जो भी है, उससे ये बहुत बहुत आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? और ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है? मेल फीमेल आपके पार्टनर फीमेल दिख रहे हैं, लेकिन अगर मेल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर आप कहेंगे नहीं आप लड़कों की रीडिंग नहीं करते, लड़कियों की करते हो, ऐसा नहीं है, ये दोनों जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, जनरल रीडिंग सबके लिए होती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, अपना मेल है तो मेल सोचिए, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे फीमेल है इसलिए मैंने फीमेल कैटेगरी को ज़्यादा जोड़ लिया है, ठीक है? तो ये किसी के दबाव में है, और डेफ़िनेटली आपकी बातों को याद करें। आप जिस तरह से इनसे बात करते थे, जिस तरह से इनके प्रोटेक्शन के लिए आप काम करते थे, यानी कि आप इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे जो कि आपने कभी नहीं सुनी थी, ठीक है? अब आप दोनों में क्या चल रहा है? ब्रेक चल रहा है, यानी कि ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक चल रहा है। आप दोनों एक-दूसरे को सही बात नहीं बता पा रहे, क्योंकि आपको आगे चलने का रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है? क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि ये अब वाइज़ली कोई रास्ता ढूँढना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो मुझे आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, इनकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इस कनेक्शन में क्या प्लानिंग करनी है, क्या वाइज़ली डिसीज़न लेना है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि अब इनसे अकेलापन सहा नहीं जाता, और ये आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए, मुझे बहुत से लोगों के लग रहा है कि आपके घरवाले बहुत ज़्यादा अ, ऐसे ऐसे टेंशन में आए हुए हैं, आप दोनों के घरवाले, ठीक है? मुझे लगता है कि कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है, यानी कि कोई किसी की बात ऊपर रख रहा है, कोई किसी की अपनी बात ऊपर रख रहा है। तू-तू मैं-मैं वाली सिचुएशन है, और आप किसी को समझा नहीं सकते कि आपके दिल की हालत क्या है, ठीक है? यहाँ पे मून की एनर्जी अगेन, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, कोई फीमेल है डेफ़िनेटली, मुझे लगता है या तो मदर है, या फिर आपकी मदर बात नहीं मान रही है, या फिर कोई सिस्टर है, कोई फीमेल ज़रूर है जो आपको प्रेशराइज़ कर रही है, ठीक है? ये कुछ कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रेशर है अब आपसे झेला नहीं जा रहा। आपके आपके और इनके बीच, यानी कि अगर ऑब्स्टिकल देखूँ तो मैं फैमिली ड्रामा समझ में आ रहा है, ठीक है? आप दोनों के कमिटमेंट में कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? तो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फैमिली ड्रामा दिख रहा है। आपकी और इनकी फैमिलीज़ मानती नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि
हो सकता है कि आप डिवोर्स पर्सन से डील कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके जो पर्सन है वो भी मैरिड हैं, लेकिन वो डिवोर्स से गुजर रहे हैं, ठीक है? इस तरह का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पे इनकी बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये किसी सिचुएशन से बहुत जल्द वॉकआउट करेंगे, यानी कि आप कोई प्रेशर कर रहा है तो उस चीज़ से बाहर निकल के आपको अप्रोच करेंगे। आपको कॉल या मैसेज बहुत जल्द आ सकता है, ठीक है? क्योंकि फैमिली ड्रामा और ज़्यादा नहीं झेल सकते, या आपको कहीं ना कहीं कोई प्लान करने का या कोई स्ट्रेटजीज़ या कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाएँगे जिससे कि आपके कनेक्शन में आगे बढ़े, ठीक है? क्योंकि आपका और इनका ऐसा है कनेक्शन कि ये आपके बिना नहीं रह सकते और आप इनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है? तो ये थी आज की क्विक एनर्जी चेक। और चलते-चलते मैं एक सॉन्ग ज़रूर सुनाऊँगी जो मैं आप आज दिन भर से, यानी कि दोपहर से गुनगुना रही हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ये बार-बार याद आया है। सुनिए, वेट। तेरी मोहब्बत, सॉरी ऐसा नहीं है। हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर, बेचैन सांसें, बेताब आँखें, कहती है बस यही दिल है कि मानता नहीं। इनका दिल आपके लिए मानता नहीं है, ठीक है? आपसे मिलने को बेचैन इसीलिए है कि दिल है कि मानता ही नहीं। तो आपको क्विक एनर्जी चेक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अगर रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो लाइक दीजिएगा, बिल्कुल लाइक दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन पास ही होता है, उसको दबाने में मत हिचकिचाइएगा, ठीक है? भर भर के लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे रीडिंग्स लाती रहूँगी आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।